भारत में लोग फिल्म स्टार को सिर्फ पसंद करते हैं, लेकिन भारत है एक ऐसा राज्य जहां लोग फिल्म स्टार को पसंद नहीं करते, उन्हें भगवान मानते हैं। यहाँ एक्टर्स के पोस्टरों पर दूध चढ़ाया जाता है, उनके लिए मंदिर बनाए जाते हैं और सबसे हैरान करने वाली बात यही है कि फिल्मी सितारे सीधे मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच जाते हैं। लेकिन सवाल ये है, आखिर तमिलनाडु की राजनीति पर फिल्मी सितारों का कब्जा शुरू कैसे हुआ, या इसके पीछे छुपा था एक बहुत बड़ा राजनीतिक खेल। एक कहानी शुरू होती 1940 से 50 के दशक में। उस समय दक्षिण भारत में एक बड़ा सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन चल रहा था, द्रविड़ कजगम, जिसे कहा जाता था द्रविड़ आंदोलन। उस आंदोलन का मकसद था ब्राह्मणवाद का विरोध करना, हिंदी भाषा का विरोध करना, उत्तर भारत का प्रभाव का विरोध करना और तमिल पहचान को मजबूत बनाना। लेकिन उस समय एक बड़ी समस्या थी, लोगों तक अपनी आइडियोलॉजी को पहुंचाया कैसे जाए, क्योंकि उस दौर में ना सोशल मीडिया था, ना इंटरनेट, ना यूट्यूब। तभी नेताओं को मिला सबसे बड़ा ताकतवर हथियार, उस समय फिल्मों को बनाया गया राजनीतिक हथियार। उस दौर में तमिल फिल्मों में धीरे धीरे राजनीति घुसने लगी। फिल्मों को डायलॉग्स में आइडियोलॉजी थी, सॉन्ग्स में राजनीतिक संदेश थे, हीरोज को गरीबों का मसीहा दिखाया जाने लगा। सिनेमा अब सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं रहा, वो बन चुका था पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा मशीन। उस समय एक नेता थे CN अन्नादुराई, जो खुद फिल्मों के लिए स्क्रिप्ट लिखते थे। उनके डायलॉग्स सीधे जनता के दिल में उतरने लगे और फिर धीरे धीरे फिल्मों ने राजनीति को बदलना शुरू कर दिया। और फिर एंट्री हुई उस आदमी की जिसने तमिलनाडु की राजनीति हमेशा के लिए बदल दी, MG रामचंद्रन, जिसे दुनिया MGR के नाम से जानती है। MGR फिल्मों में हमेशा गरीबों की मदद करते थे, वे विलेंस को हराते थे, गरीबों को न्याय दिलाते थे और धीरे धीरे जनता ने स्क्रीन वाले हीरो को अपना रक्षक मान लिया। लेकिन MGR सिर्फ एक्टर नहीं थे, वे एक केयरफुली बिल्ड पॉलिटिकल इमेज थे। उनकी फिल्मों में उन्हें कभी शराब पीते हुए नहीं दिखाया गया, कभी महिलाओं का अपमान करते नहीं दिखाया जाता था। वे हमेशा गरीबों के मसीहा बनकर दिखते थे और यही इमेज धीरे धीरे वोट में बदलने लगी। फिर MGR राजनीति में उतर गए, द्रविड़ मुन्नेत्रा कजगम, लेकिन बाद में उन्होंने अपना अलग पार्टी बना लिया, ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्रा कजगम। और फिर वो हुआ जो भारत की राजनीति में पहले कभी हुआ ही नहीं था, एक फिल्म स्टार तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बन गया। लेकिन MGR की असली ताकत उनकी एक्टिंग नहीं थी, उनकी असली ताकत थी उनके फैंस। तमिलनाडु में फैन क्लब सिर्फ मूवी प्रमोशन नहीं करते थे, वे ग्राउंड लेवल पर पॉलिटिकल वर्कर्स बन चुके थे। हर मोहल्ले में MGR फैन क्लब्स थे, जो चुनाव के समय सीधे पॉलिटिकल कैंपेन चलाते थे। यानी सिनेमा फैंस धीरे धीरे पॉलिटिकल आर्मी में बदल चुके थे। MGR के बाद सबको लगा कि उनकी राजनीति खत्म हो जाएगी, लेकिन तभी एंट्री हुई जयललिता की, एक एक्ट्रेस जिसे शुरुआत में लोग सीरियसली नहीं लेते थे। लेकिन जयललिता ने धीरे धीरे अपने पार्टी में अपना वर्चस्व बनाया और फिर वो बन गई तमिलनाडु की सबसे ताकतवर महिला। लोग उन्हें अम्मा कहने लगे, उनकी तस्वीरों की पूजा होने लगी। उनकी स्कीम्स थी अम्मा कैंटीन, अम्मा वाटर, अम्मा मेडिसिन। ये सारे स्कीम गरीब जनता के बीच उन्हें देवी जैसा दर्जा दिला दिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही है, आखिर तमिलनाडु में ही एक्टर्स इतने पावरफुल क्यों हो गए? वजह एक, सिनेमा कल्चर। तमिलनाडु में सिनेमा सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, एक इमोशन है। वजह दो, पॉलिटिकल मैसेजिंग में फिल्मों का इस्तेमाल सीधे आइडियोलॉजी फैलाने के लिए। वजह तीन, इमोशनल हीरोज वर्शिप, जनता ने हीरोज को अपने रक्षक की तरह देखना शुरू कर दिया। वजह चार, फैन क्लब्स, जो बाद में पॉलिटिकल नेटवर्क बन गए। आज भी तमिलनाडु में सिनेमा और पॉलिटिक्स अलग नहीं हुए हैं। विजय, कमल हासन, कई सुपरस्टार आप भी राजनीति में उतर रहे हैं और जनता आज भी अपने फेवरेट हीरोज को नेता बनते हुए देखना चाहती हैं। 2026 के चुनाव में TVK पार्टी, जो विजय जोसेफ की पार्टी है, 108 विधायक लेके जीती हुई है और अगला मुख्यमंत्री भी विजय जोसेफ बन सकते हैं। तमिलनाडु भारत का शायद इकलौता ऐसा राज्य जहां फिल्मों ने सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं दिया, उन्होंने सरकार बनाई, मुख्यमंत्री बनाए और राजनीति की दिशा बदल दी। अब सवाल आपसे है, क्या एक्टर्स अच्छे नेता बन सकते हैं? उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।